अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा टॉपिक है कि बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है। तो ये चीज़ सारे जो है आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रॉब्लम क्या है और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है और पूरी इकोनॉमिक्स का बेसिकली एक्सप्लेनेशन का मकसद क्या है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वो ये है, आप देखें कि आप इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ेंगे तो वो इकोनॉमिक्स में हमेशा तीन सवाल जो है वो डिस्कस की जाएंगे। मेन जो चीज़ होगी वो तीन चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं। अगर आप ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इकोनॉमिक्स जो पढ़ेंगे तो वो तीन चीज़ें देखते होंगे। पहली आपके पास क्या है, प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, इसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास है कंजम्पशन। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मेन आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास है, पहला आप देखेंगे कि वो आपके पास प्रोडक्शन है कि आप लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो आपके पास क्या होती है इकोनॉमिक्स में कि कंजम्पशन। जो चीज़ आपने प्रोड्यूस की है उसको कंज्यूम करना या उसको कंजम्पशन कैसे करेंगे। और तीसरी जो चीज़ होती है वो आपके पास होती है डिस्ट्रीब्यूशन। जो चीज़ आपने प्रोड्यूस की है उसको आपने किस तरह मीशत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे करेंगे। तो ये तीन जो चीज़ें होती हैं ये है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रॉब्लम क्या है, वो इन तीन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करता है। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो आपके पास क्या है कि वो इन तीन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करता है। पहले आप देखिए कि वो हमेशा बात करेगा प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन कैसे की जाएगी। और इसके अलावा दूसरा जो बात होगी कंजम्पशन की, कंजम्पशन कैसे होगी, किस तरह होगी, किसको कितना ऐसा मिलेगा, और वो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये डिस्कस की जाती हैं बेसिक प्रॉब्लम में। और इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारे पास तीन जो है वो इश्यूज क्रिएट होते हैं। वो तीन इश्यूज क्या होते हैं कि इकोनॉमिक्स को या मैशेदान को ये तीन फैसले करने होते हैं। पहला उसको ये फैसला करना होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन की जो बात होती है तो आप लोग जानते हैं कि पहला जो क्वेश्चन उसमें सामने आता है वो आपको होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये बात कर रहा है कि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब ये है कि आप देखें कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज जो है उनकी स्कैर्सिटी है, ठीक है। इस स्कैर्सिटी की वजह से हम हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारे सोर्सेज जो हैं वो आपके पास क्या है, लिमिटेड है। उन लिमिटेड सोर्सेज की वजह से हमेशा हमेशा दान को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को ये डिसाइड करना होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आपने अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन किस तरह करनी है। जो आपके पास है रिसोर्सेज, जी रिसोर्सेज की एलोकेशन आपने किस तरह करनी है। मसला ये है, देखिए आपके पास जो सपोज करें एक बात करते हैं कि ज़मीन है, तो ज़मीन का जो टुकड़ा है उसको आप किस काम के लिए यूज करेंगे। आप उसको क्या वहाँ पे फैक्ट्री लगाना पसंद करेंगे या आप उसके ऊपर जो है वो क्या गंदम पैदा करेंगे। तो ये डिसाइड करना होता है सोसाइटी ने, इकानमी ने, मीशत ने। और उस सोसाइटी के अंदर जो निज़ाम है वो निज़ाम डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, इस लैंड से हमने क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन हमारे पास इकोनॉमिक्स में आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमारे हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड से हैं। और अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहला जो डिसीजन लेना होता है वो आपके पास क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। यही बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। क्या हमने कपड़ा पैदा करना है या हमने गंदा पैदा करनी है। क्या हमने बच्चों के लिए क्या खुराक पैदा करनी है या हमने क्या करना है, फुटबॉल पैदा करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी ने, मीशत ने डिसाइड करनी होती हैं। ये पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो आपके पास क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। जबकि हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास राइज होता है प्रोडक्शन के बाद वो ये है हाउ टू प्रोड्यूस।
उसमें ये होता है कि हम डिस्कस करते हैं कोई भी चीज जो बनानी है। सपोज करें आपने पहले एग्जांपल बात की थी कपड़ा बनाने की, तो कपड़ा बनाने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजी हैं। तो ये डिफरेंट मेथडोलॉजी को यूज करते हुए आपने डिफरेंट मेथड जो है, मेथडोलॉजी जो है उसको डिस्कस करते हैं कि कौन सा मेथड जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मेथड से मुराद ये है, देखें सपोज करें आप कपड़े की बात करते हैं तो कपड़ा बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप उसमें क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मशीनरी यूज करें, या उसमें आप क्या करें, ज्यादा लेबर यूज करें। अब ये जो डिसाइड है ये भी आपकी सोसाइटी ने, आपके इकोनॉमिक्स ने, और इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि आपके अंदर जो जिस निज़ाम है, जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो डिसाइड करेगा कि क्या इसको मशीनरी हमें यूज़ कर ज़्यादा करनी होगी या हमें लेबर। जैसे आपके पास गंदम है तो गंदम बनाने के भी दो तरीके हैं, या तो ये है कि आप उसमें ज़्यादा लेबर यूज़ करें, या उसके बाद ये है कि आप उसमें मशीनरी ज़्यादा यूज़ करें, ट्रैक्टर ज़्यादा यूज़ करें। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है वो दूसरा ये है कि पहला आपके पास है कि क्या पैदा करना है, दूसरा आपके पास क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे। ठीक है, कि हमें कौन सा तरीका जो है वो अपनाना होगा कोई चीज बनाने के लिए, कौन सा मेथड और कौन सा तरीका यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिस्टम क्या है। सिस्टम से क्या मुराद है वो हम आपको दूसरे लेक्चर में बता देंगे। सिस्टम ये होता है बेसिकली हमारे पास चार सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम जो है। एक आपके पास क्या है कि कैपिटलिज्म है, इसके बाद सोशलिज्म है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है और एक इस्लामिक सिस्टम है। तो ये जो चार सिस्टम है इकोनॉमिक्स के, ये डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, देन आपको क्या करना होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, और जो थर्ड आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है वो बेटा आपके पास ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये जो चीजें हैं, ये तीसरा जो टॉपिक है उसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जो आपने प्रोडक्शन की है उस नेशनल प्रोडक्शन में वो जो वहाँ की सोसाइटी है वो डिसाइड करेगी कि किसको कितना हिस्सा देना है, कि किसकी कितनी वेजेस जो है वो रखनी है, किसको कितना उसका जो है रिटर्न पे करना है, ये डिसाइड करता है आपका सिस्टम। देखें जैसे कि आपके पास कैपिटलिज्म में है, तो कैपिटलिज्म में जो डिसाइड करता है कि आपकी कितनी वेजेस होनी चाहिए, इसका कितना शेयर है, ये आप फोर्सेस जो होती हैं, मार्केट फोर्सेस जो हैं ये डिसाइड करती हैं कि कौन से चीज़ जो है वो किसको मिलेगी और किसकी इनकम ज़्यादा होगी। ज़ाहिर सी बात है कि ये फोर्सेस डिपेंड, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी ज़ाहिर बात है उसकी प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी। तो ये मार्केट फोर्सेस में होगा जैसे कि कैपिटलिज्म में। लेकिन अगर आप बात करेंगे सोशलिज्म में, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम होगी वो फोर्सेस डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि आपके पास क्या होगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट चूंकि सोशलिज्म में मेन चीज़ होती है तो वो खुद डिसाइड करेगी कि किस नेशनल इनकम में से, प्रोडक्शन में से किसी को कितना हिस्सा देना है, ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पे, और क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। जबकि इस्लामिक सिस्टम में और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो है वो दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाता है। वहाँ इस्लामिक में ये होगा कि जो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक ये डिसाइड होगा कि किसको कितनी इनकम देनी है और क्या पैदा करना है, फिर उसके बाद क्या हाउ कौन सा मेथड यूज करना है, ये भी इस्लामिक सिस्टम में क्या होगा अकॉर्डिंग टू कुरान पाक और सुन्नह जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये फैसला किया जाएगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होता है कि कुछ हिस्से जो है वो क्या करता है कैपिटलिज्म से ले लेता है और कुछ चीज़ें जो है वो सोशलिज्म से लेकर एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाता है और उसके मुताबिक वो डिसाइड करता है। तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो निचोड़ है वही है कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, देन हमें ये डिसाइड करना होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, और देन आपके पास तीसरी चीज़ होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप